नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राठौड़ आप सभी का आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैबिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो ये स्टोरी है, ये स्टोरी भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अंदर आपको बहुत से नए नए वर्ड मिलेंगे, बहुत से नए नए वर्ड से आप रूबरू होंगे और जो चीज़ आपको नहीं पता है वो इसके अंदर आपको कई चीज़ें आपको मालूम पड़ेगी, कई ऐसी मीनिंग आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आपके समय को बर्बाद किए बिना हम जल्दी से इसको इंग्लिश टू हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करते हैं और प्रत्येक वर्ड की मीनिंग को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है जिसका टाइटल है हैंसल एंड ग्रेटल। ठीक है, हैंसल और ग्रेटल ये दो बच्चों के नाम हैं जो आप इसे पोस्टर के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, इनमें से एक का नाम हैंसल है और एक का नाम ग्रेटल है। तो चलिए ये दोनों बच्चे क्या करते हैं और जो ये पास में खड़ी है ये कौन है। ठीक है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से पता पड़ जाए। एक मिनट। देखिए क्या होता है, हैंसल एंड ग्रेटल्स। ठीक है, ये दो बच्चे हैं। स्टेप मदर यानी कि जो उनकी सौतेली माँ है, वॉज यानी कि वो थी क्या, क्रूल यानी कि बहुत ही क्रूर थी, बहुत ही निर्दयी थी और उसे कुछ भी दया भाव नहीं थी। और कुल मिलाकर देखा जाए तो वो मतलब इन बच्चों से बहुत ही ज़्यादा उसे नफरत थी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, सी डिड नॉट ट्रीट यानी कि वो ट्रीट नहीं करती थी, ख्याल नहीं रखती थी किनका, हैंसल एंड ग्रेटल्स, हैंसल एंड ग्रेटल का वो ध्यान नहीं रखती थी। विद केयर यानी कि साथ में वो बर्ताव भी अच्छा नहीं करती थी, उनका ध्यान भी नहीं रखती थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो वो उन बच्चों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। ठीक है, अब क्या होता है, वन डे यानी कि एक दिन वो क्या करती है, सी एडवाइज यानी कि वो एडवाइस देती है, वो सलाह देती है किसको, हर हस्बैंड यानी कि अपने पति को वो सलाह देती है किसके लिए, टू लिव यानी कि छोड़ने के लिए, किनको, द चिल्ड्रंस यानी कि वो बच्चे थे, उन बच्चों को छोड़ने के लिए वो अपने पति को सलाह देती है। कहाँ पर छोड़ने के लिए, इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल के अंदर। ठीक है, जंगल के अंदर उन बच्चों को छोड़ने के लिए वो अपने पति को सलाह देती है। अब भैया क्या होता है आगे देखिए आप, एज दे वर ऑन देयर वे टू द फॉरेस्ट, एज दे वर यानी कि जैसे वे थे, ऑन देयर वे यानी कि जैसे वे अपने रास्ते में जा रहे थे, टू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल की तरफ जैसे वो बच्चे अपने रास्ते में जा रहे थे। हैंसल, जो हैंसल नाम की जो बच्ची थी, ड्रॉप्ड यानी कि उसने गिराए या उसने डाले नीचे पटके, क्या पटके, ब्रेड क्रम्स यानी कि जो रोटी के टुकड़े होते हैं वो उसने नीचे पटके या डालती गई वो रास्ते के अंदर। ठीक है, सो दे ताकि वे, कुड फाइंड यानी कि वो ढूंढ पाए, देयर वे यानी कि जो उनका रास्ता है वो वापस ढूंढ पाए, बैक यानी कि वापस आने का जो रास्ता है उसको वो अच्छी तरह से ढूंढ पाए, इसलिए वो रोटी के टुकड़े डालती गई, जंगल गई जहाँ तक। ठीक है, अब क्या होता है, बट लेकिन क्या हुआ, द बर्ड्स यानी कि जो पक्षी थे, एट अप यानी कि पक्षियों ने खा लिए, द क्रम्स यानी कि जो वो टुकड़े थे उन टुकड़ों को पक्षियों ने खा लिए। ठीक है, अब उनके साथ में क्या होता है आगे देखो, द चिल्ड्रंस यानी कि जो बच्चे थे, कुड नॉट फाइंड यानी कुडंट फाइंड यानी कि वो ढूंढ नहीं पाए, क्या ढूंढ नहीं पाए, देयर वे बैक यानी कि जो अपने वापस आने का जो रास्ता था वो ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि जो पक्षी थे उन्होंने वो जो रोटी के टुकड़े थे वो खा लिए थे और उनको मालूम नहीं पड़ा कि हम कहाँ से आए थे और वो अपना रास्ता भूल गए। एंड वर लॉस्ट और वो खो गए, कहाँ खो गए, इन द वुड्स यानी कि लकड़ियों के अंदर या जंगल के अंदर वो खो गए। अब क्या होता है, उनको रास्ता नहीं मिला तो वो मतलब जंगल के अंदर खो गए। ठीक है, अब क्या होता है, एज दे वॉकड ऑन जैसे वो आगे चलते चलते गए, दे फाउंड यानी कि उन्होंने पाया या उन्हें मिला, क्या मिला, ए हट यानी कि उन्हें एक झोंपड़ी मिली, जो मेड ऑफ जो किससे बनी हुई थी, स्वीट्स यानी कि जो मिठाइयों से बनी हुई थी। ठीक है, ये थोड़ा एक अनोखा लग रहा है कि मिठाइयों से बनी हुई कोई झोंपड़ी होती है, बट यहाँ पे इसको दर्शाया गया है स्टोरी के अंदर। ठीक है, कि मिठाइयों से बनी हुई एक झोंपड़ी थी उनको मिली। ठीक है, अब क्या होता है, देयर वेर यानी कि वहाँ थे, ऑल काइंड ऑफ स्वीट्स यानी कि हर प्रकार की मिठाइयाँ, देर यानी कि वहाँ, तो वहाँ हर प्रकार की मिठाइयाँ मौजूद थी। ठीक है, और वो झोंपड़ी खुद ही मिठाइयों से बनी हुई थी तो वहाँ पे तो हर प्रकार की मिठाइयाँ होनी ही हैं। ठीक है, अब देखो क्या होती है, जैसे कि लॉलीपॉप्स वहाँ पे थी, कैंडीज़ थी, टॉफ़ीज़ और केक्स, ये हर प्रकार की मिठाइयाँ वहाँ पे मौजूद थी। ठीक है, देखो आगे क्या होता है, देयर ए विच वहाँ पर एक डायन थी, विच कहते हैं डायन को, चुड़ैल को, जो जादू करनी होती है। ठीक है, जो तांत्रिकी होती है वो वहाँ पे थी, कॉट देम और उसने उन्हें पकड़ लिया, देम यानी कि उन्हें कॉट यानी कि पकड़ लिया, जो चुड़ैल थी उसने उन बच्चों को पकड़ लिया। द चिल्ड्रंस फॉट यानी कि जो बच्चे थे, फॉट यानी कि उन्होंने मुकाबला किया, उन्होंने लड़ाई की, किससे, द विच यानी कि उस चुड़ैल से, जो डायन थी उससे उन्होंने मुकाबला किया। एंड और क्या हुआ,
ग्रेटल, जो ग्रेटल नाम का जो बच्चा था, पुश्ड यानी कि उन्होंने धकेला, हर इनटू ए ओन, यानी कि जो ग्रेटल नाम का बच्चा था उसने धकेला हर यानी कि उस चुड़ैल को, इनटू यानी अंदर, एन ओन एक भट्टी के अंदर उसने उसको धकेल दिया। ओके, अब क्या होता है, द चिल्ड्रन देन फाउंड, ठीक है, जो बच्चे थे फिर उन्होंने पाया, देन फाउंड यानी कि फिर उन्होंने पाया, क्या पाया, गोल्ड मनी यानी कि सोने के सिक्के, फिर उन्होंने सोने के सिक्के पाए, एंड और क्या पाया, अदर वैल्यूबल इन द हट, और भी कई कीमती वस्तुएं, अदर वैल्यूबल यानी कि और भी कई कीमती वस्तुएं उस झोंपड़ी के अंदर उन्होंने पाए, ठीक है, यानी कि उन झोंपड़ी के अंदर सोने के सिक्के उन्हें मिले और भी कई बहुत बहुमूल्य चीज़ें, कीमती वस्तुएं उनको उस झोंपड़ी के अंदर मिली, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, दे मैनेज्ड यानी कि वो सफल रहे, किस चीज़ में सफल रहे, टू फाइंड यानी कि ढूंढने में, क्या ढूंढने में, देयर वे बैक यानी कि अपना जो वापस आने का रास्ता था उसको वो ढूंढने में वो सफल रहे, टू देयर फादर यानी कि अपने पापा के पास में आने के लिए जो वापस आने का जो रास्ता था उसको ढूंढने में वो कामयाब रहे, वो सफल रहे, ठीक है। अब देखिए अब उनके साथ में क्या होता है, एंड और फाउंड और उन्होंने पाया या उनको ये चीज़ का पता चला, किस चीज़ का पता चला, दैट की देयर स्टेप मदर की उनकी जो सौतेली माँ थी, हैड रन अवे की वो भाग चुकी थी। उन्होंने ये देखा कि जब वापस पापा के पास आए तो उन्होंने देखा कि उनकी जो सौतेली माँ थी वो भाग चुकी थी। तो देखिए दोस्तों इससे मोरल क्या मिलती है, एक मिनट, मोरल कहें या इसे नैतिकता कहें, इससे हमारे को क्या सीख मिलती है वो देखते हैं। देखिए इससे हमारे को सीख मिलती है कि बी कॉशन, हमेशा सतर्क रहे या हमेशा सावधान रहे, किससे, अराउंड स्ट्रेंजर्स, यानी कि जब भी आप अजनबियों के बीच में हो, आपके आसपास जब अजनबी ही लोग हो तो हमेशा आप सावधान रहे, आप हमेशा सतर्क रहे, क्योंकि हमारे को उन लोगों के बर्ताव के बारे में कुछ भी नहीं पता है। किसी भी इंसान के बारे में हमें तब पता पड़ता है जब उनके साथ रहते हैं 1-2 महीना, तब हम उसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं, ठीक है। तो जब आप अजनबियों के बीच में हो तो हमेशा सतर्क और सावधान रहे। सो गाइज़ मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जब तक अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइज सो मच।